क्या आप जानते हैं कि वीड्स यानी खरपतवार आपकी फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? जब खेत में लगी फसलों के साथ ये खरपतवार एक साथ उग आते हैं तो फसल का बढ़वार और विकास दोनों रुक जाता है। साथ ही रोग और कीटों से होने वाला नुकसान भी बढ़ जाता है। ऐसा कई किसानों के साथ हुआ है कि खेत में किसी भी फसल के बीच अचानक कोई अनचाहा पौधा निकल आता है और हमारे लगाए गए पौधों को नुकसान पहुंचाने लगता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? आप मुझे नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब खरपतवार उग आते हैं तब खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव किया जाता है ताकि फसल को सुरक्षित रखा जा सके। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये खरपतवार आपकी फसलों को कैसे और क्यों नुकसान पहुंचाते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है? आइए जानें पूरी जानकारी इस वीडियो में। जब खरपतवार खेतों में मुख्य फसल के साथ निकल आते हैं तो ये आपके खेतों में लगाई गई फसल को मिलने वाली पानी, मिट्टी, पोषक तत्वों को फसल से छीनकर अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं और दुगनी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये न सिर्फ आपके फसलों को परेशान करते हैं बल्कि जहाँ पहले से मौजूद प्राकृतिक जीव जंतु को भी नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके कारण खेत और जंगल दोनों की उत्पादकता कम हो जाती है और मिट्टी पानी दोनों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। सच कहूँ तो हैबिटेट लॉस के बाद खरपतवार ही दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी में गिरावट आ रही है। इसलिए एक इफ़ेक्टिव वीड कंट्रोल प्रोग्राम तभी सफल हो सकता है जब हम सबसे पहले खरपतवारों की सही पहचान करें, फिर यांत्रिक, रासायनिक और जहां संभव हो जैविक तरीकों का उपयोग करें। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फसलों को उत्पादन क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं बिना खरपतवार के तनाव के, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं वीड मैनेजमेंट पर एक पूरी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं वीड्स के स्पेशल फीचर के बारे में जो उसे इतना ताकतवर बनाता है। इसके 4 सबसे बड़े ताकतवर फीचर हैं जो इसे सरवाइव और ग्रो करने में हेल्प करता है। पहले नंबर पे आता है सुपर सीड प्रोड्यूस करना। एक छोटा सा ईयरली वीड प्लांट भी आपके खेत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह एक प्लांट से हजारों, कभी कभी लाखों बीज बना लेता है, जैसे वाइल्ड ओट्स जिसे जंगली जई भी कहते हैं। आपके तरफ इसे क्या कहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। यह एक प्लांट से करीब 250 सीड्स निकालती है और वाइल्ड अमरनाथ तो एक ही प्लांट से 1.1 करोड़ तक सीड्स प्रोड्यूस कर लेता है। और जब ये बीज ज़मीन में गिर के हवा पानी के साथ बहकर फैलने लगते हैं तो यही क्वालिटी वीड्स को हमारे क्रॉप्स के सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। समझो इतना ज़्यादा बीज, इनका कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाता है और ऐसे कई वीड्स अवेलेबल हैं। दूसरे नंबर पे इसका सुपर पावर है हर कंडीशन में ज़िंदा रहना। वीड्स एकदम सर्वाइवल एक्सपर्ट्स होते हैं। मिट्टी सूखी हो या गीली, ये मॉइस्चर और टेम्परेचर देखते ही
अपने आप को सेट कर लेते हैं। बस थोड़ी सी नमी मिलते ही जर्मिनेट हो जाते हैं, फिर रॉकेट स्पीड से बढ़ते हुए क्रॉप से पहले ही अपने लाखों बीजों को रेडी कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे सुपर पावर है इसका सीड का लॉन्ग लास्टिक होना। मतलब इन वीड्स के बीज तो सालों तक सोए रह सकते हैं। जैसे पोआ अनु और एंजेलस अर्वेंसिस के बीज 8 साल तक जिंदा रह सकते हैं। वैसे ही क्रीपिंग थ्रिस्टेल के बीज 20 साल और फील्ड बेंडवेट 50 साल तक भी सर्वाइवल होते हैं। सोचिए, अगर इतने सालों तक ये सीड्स मिट्टी में चुपके से पड़े रहेंगे तो कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा। और चौथा सुपर पावर है सीड्स का आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाना। दोस्तों, वीड्स के बीज बहुत आसानी से इधर उधर फैल जाते हैं। हवा, पानी, पशु पक्षी या हम इंसान के साथ कभी कभी ये बीज क्रॉप के बीजों की तरह ही दिखने लगते हैं। इसलिए जब आप बीज को स्टोर या ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये चुपके से इनके साथ मिक्स होकर कहीं और जगह चले जाते हैं। इसलिए एक ही बीज कितनी जल्दी पूरे खेत में फैल जाता है। इन सब वजह से वीड्स बहुत क्विकली स्प्रेड करते हैं और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम इनकी कैरेक्टर को समझ ले तो बेटर प्लानिंग से इन पे पकड़ पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं वीड्स के नुकसान और कुछ फ़ायदे के बारे में। दोनों पे क्लियरली बात करते हैं। वीड्स सिर्फ अनवांटेड प्लांट्स नहीं है, बल्कि यह क्रॉप्स के लिए काफ़ी हार्मफुल भी होते हैं। प्रोडक्शन लॉस को देखते हुए वीड्स की वजह से आपकी फसल की उपज बहुत कम हो जाती है और ये हमारे ही देश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के कृषि को नुकसान पहुंचा रही हैं। सोचिए, डेवलप्ड देशों में लगभग 5% तक और जो देश अभी डेवलप होने के कंडीशन में हैं उनको 10% तक और विकसित देशों में तो 25% तक फसल का नुकसान हो रहा है। और हाँ, इंडिया में वीड से होने वाला नुकसान पेस्ट और डिजीज से भी ज़्यादा है। मतलब अगर हम वीड्स पे कंट्रोल ना करें तो हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर फसलों की बात करें तो खरपतवार की वजह से धान की पैदावार में तकरीबन 41% तक का नुकसान होता है। गेहूं में 33.8% तक, मक्के में 39.8% और सोयाबीन में 47.5% तक की कमी आ जाती है प्रोडक्शन में। और चना मटर जैसे दलहन फसलों में ये नुकसान 70% से भी ऊपर जा सकता है। जब खेत में खरपतवार फैल जाते हैं तो ये पानी, मिट्टी में घुला खाद जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सीधी धूप तक सब ले लेते हैं। उसकी जड़ें फसल के करीब फैलकर पहले पानी और पोषक तत्व खींच लेती है, जिससे फसल सूखी प्यासी रह जाती है। खेत में जितना भी नाइट्रोजन हो, करीब 47% वो खरपतवार में चला जाता है। वैसे ही 42% फास्फोरस और 50% पोटास भी ग्रोथ के लिए सोख लेते हैं। इस वजह से आपकी फसल को जब पोषण नहीं मिलता तो उसका विकास धीरे धीरे रुक जाता है, तने कमज़ोर हो जाते हैं और उपज घटने लगती है। कभी कभी तो पौधे मर भी जाते हैं। खरपतवार सिर्फ फसलों के साथ मिलकर उसके पानी और पोषक तत्व को लेकर उसका नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि कीटों और रोगों के ठिकाने भी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए अमरनाथ की हरी भरी पत्तियों पर चने का कैटरपिलर आराम से पनपता है। पैनिकम के तने में स्टेम बोरर अपना जन्म लेता है और सेनक्रस पर एग्रोट नामक फफूंद सर्वाइव करते हैं। इस तरीके से इन सब कीटों और रोगों का विकास सीधे आपकी मुख्य फसल को कमज़ोर कर देता है। कुछ खरपतवार इंसानों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होते हैं, जैसे पैराथेनियम और अम्ब्रोसिया नाम के खरपतवार हवा में पराग छोड़ते हैं, जिससे कई लोगों को एलर्जी, लगातार खुजली और सांस की तकलीफ यानी अस्थमा जैसी समस्याएं हो सकती है। वहीं पानी में उगने वाले कुछ खरपतवार
मच्छरों के पनपने की जगह बना ले देते हैं, जिससे मलेरिया और फलेरिया जैसी बीमारियां तेज़ी से फैल सकती है। मतलब साफ है, ये खरपतवार न सिर्फ फसल को बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही क्रॉप का मार्केट वैल्यू भी कम कर देते हैं। जब खरपतवार की मिलावट फसल में हो जाती है तो उसका स्वाद, खुशबू और सुरक्षित इस्तेमाल तीनों पर बुरा असर पड़ता है। जैसे अगर धतूरा या एर्जेमोनिया जैसे जहरीले खरपतवार के बीज अनाज में मिल जाए तो पूरी उपज जहरीली बन जाती है। ऐसी फसल न तो बेचने लायक बचती है और न ही खाने लायक। इससे किसानों को बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल पाता है और मेहनत पर पानी फिर जाता है। जब खेत में खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं तो बुआई और कटाई जैसे ज़रूरी कामों में रुकावट आने लगती है। ट्रैक्टर चलाना और किसी औजार का इस्तेमाल हर काम में दिक्कत होती है, क्योंकि खरपतवार बीच बीच में अड़चन बनकर खड़े होती रहती है। ऊपर से इनको हटाने के लिए मजदूरी, दवाओं और मशीनों पर ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जिससे खेती की लागत बढ़ जाती है और मुनाफा भी कम हो जाता है। और पानी में होने वाले खरपतवार नदियों, नहरों और तालाबों में पानी की बहाव को रोक देती है। इससे सिंचाई में दिक्कत आती है और खेतों तक पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पाती। वहीं सूखे खरपतवार सड़कों, रेलवे ट्रक और एयरपोर्ट जैसे इलाकों में आग का खतरा भी बढ़ा देती है। जरा सी चिंगारी भी बड़ी आग लग सकती है, जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है। यानी ये खरपतवार सिर्फ खेत में ही नहीं, आसपास के पूरे माहौल में भी खतरा बन जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, खरपतवार ज़्यादातर नुकसान ही पहुंचाते हैं, लेकिन अगर ये कम मात्रा में हो तो कुछ काम के भी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करें मिट्टी की सुरक्षा की, तो ये खरपतवार मिट्टी को तेज़ बारिश से, हवा से बहने से बचाते हैं और उसमें नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। फिर आते हैं नेचुरल पेस्ट कंट्रोल पर। कुछ खरपतवार ऐसे कीड़ों के दुश्मनों को आश्रय देते हैं जो फसल के लिए हानिकारक कीड़ों को खा जाते हैं। इसके अलावा कुछ खास तरह के खरपतवार फील्ड इंडिकेटर का काम करते हैं। मतलब वो इशारा देते हैं कि खेत में पानी ज़्यादा है, मिट्टी की पीएच गड़बड़ है या मिट्टी बहुत सख्त हो गई है। और हाँ, पक्षियों के लिए ये भोजन और आश्रय का काम करते हैं, जिससे खेत की बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहती है। तो कुल मिलाकर थोड़ी मात्रा में खरपतवार कभी कभी खेती के लिए सहायक भी बन जाती है। बस इन्हें समझदारी से मैनेज करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीड्स से नुकसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम इन्हें समझकर सही स्ट्रेटजी बनाए तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के भी फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे वीड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।